सूर की डाड़ा गोबर में लौट रहे हैं नाली में। अरे बोनू सोच रहे हैं बाज का सोने को चिपट जाओ और नहीं तो साढ़े का लत्ते तो बुंडे होंगे। चर्चा थी तो हमने जब चर्चा होगी तो खर्चा होगा। तो ये पानीपत जिले की आप पूरे हरियाणा में कहीं भी जाकर पता कर सकते हो। अगले तो बताया भी 1,02,400 रुपये सोनू प्रधान ने भवन पे किसानी का जो है कहीं ना कहीं नुकसान है आपको। भाई बिल्कुल बिल्कुल तने सही बात कही है खान भाई, बिल्कुल नुकसान हो रहा है। इन्होंने 6 महीने से यहाँ इस भवन का बेड़ा गर्क कर दिया, सत्यानाश। समाधान बताओ भाई साहब कैसे निकलेगा। भाई समाधान तो ऐसे है, देखो जो रूल रेगुलेशन के हिसाब से प्रधान बन रहे हैं वो है जगपाल राव। बका दिया भाई आड़ा भवन में तो करोड़ों की आमदनी है, सूरज भान तेरी तो लाइटरी नहीं करता। जब आपने कोई गड़बड़ करी नहीं रखी तो डरना क्या इस बात का है। तो यार डरना तो इसका मतलब थोड़ी ना ये कोई जो पद नहीं सद नहीं कुछ लेना नहीं देना नहीं और गठड़ी मान के बाहर चले जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। अभी तक आपने एक जो वीडियो देखी है वो जो सूरज भान जो पक्ष था उसकी तरफ से वीडियो थी, और उस वीडियो में सोनू मालपुरिया जो पूर्व प्रधान है किसान भवन के और भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव हैं, उन पर गंभीर आरोप जो हैं वो लगाए गए थे। अभी हम जो सोनू मालपुरिया जी उनसे बात करेंगे और बताएंगे कि उनके ऊपर जो लगे हुए आरोप हैं वो खुद बताएंगे कि उनमें कितनी सच्चाई है। फ़िलहाल मैं बताना चाहूँगा कि अभी मैं किसान भवन में हूँ और उस भवन में सर छोटू राम की जो प्रतिमा है उनके जो अखंड ज्योत है वो अभी जलाई गई है। अखंड ज्योत जो है वो जलती रहनी चाहिए क्योंकि किसानों के जो मसीहा हैं वो सर छोटू राम हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे सोनू मालपुरिया जी जो पूर्व के प्रधान है, प्रदेश कार्यकारिणी में भी इनको पद मिला है क्योंकि इन्होंने काम किए हैं जो किसानों के लिए काम किए हैं। राम राम भाई साहब। भाई राम राम सलीम भाई, और सुना दे तेरे नवीर तेरे दर्शका ना भी भाई, जय जवान जय किसान भाई। आज तो प्रधान जी बहुत कुछ यहाँ पे जो अभी कमेटी जो आपकी दूसरी तरफ की कमेटी है किसान यूनियन की, जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ आपके बारे में जो है वो दिया, कई गंभीर आरोप लगाए हैं, घोटालों की बात आई है। आप भी मेरे ख्याल से वो एक भाई तो दे दिया बोला भाई यू गपला कर रखे है, यू गपला इन ला ले कुकर है 5 कमरे मैंने 3,000 रुपये महीने के प्रति उस 5 कमरे किराए पे कौन चढ़ाए। उनने मेरे कान काट लिए 3,60,000 रुपये। भाई इतना कमरे क्यों नहीं चढ़ाए किराए पे। इब किसी ने पकड़ कर बाड़ू भाई इन कमरिया में आएंगे थे। फिर है भाई किसान यूनियन के महासचिव बनने के लिए सोनू प्रधान हरिद्वार गया, और भाई कितने जाऊँगा, इकबाल पर जाऊँगा तो बूढ़े ने हरिद्वार नवा लेंगे तो क्या अर्ज की बात है। इब गंडे के पीछे निकलवाना उत्तराखंड में हम जा रहे हैं। अरे भाई मैं 3 गाड़ी भर कर चला गया। अरे भाई मैं इकबाल पर मिलकर इकबाल पर तो रह गया 40 किलोमीटर हरिद्वार। इन बुढ़े का कोत्ते मरवा लो, इसमें भाई मैंने गुनाह कर दिया कुछ। प्रधान जी आरोप ये है कि जो खर्चा आप करते थे बाहर करते थे वो आपने भवन पे जोड़ दिया है। जब पूर्व के प्रधान जितने भी रहे हैं उनका भी ये कहना है कि भाई इस प्रकार के जो खर्चे होते थे हम खुद पे अपने खुद की जेब से खर्च करते थे। उनकी ना 2 साल पहली बात तो गाड़ी नहीं ले रहा होगा, जो से गाड़ी ले रहा होगा ना उन तनु बुझ ले 2 साल में थारी गाड़ी कितनी चल रही है। मेरी गाड़ी एक तो 1,40,000 किलोमीटर चल पड़ी 2-2.25 साल में, और एक गाड़ी 40,000 किलोमीटर। तो मेरी 2 गाड़ी ने सोच ले 1,80,000 किलोमीटर के करीब हमने गाड़ी चला दी किसान भवन के काम। तो भाई इसमें खर्चे तो होंगे। और फिर पहले का इब्नू बतजे धन से भवन बन रहा है ना सलीम भाई, तो इनसे पहले यही पूछ ले भाई तुमने किराया क्यों नहीं बढ़ाया था आज तक। 1989 से लेके आज तक तुमने किराया क्यों नहीं बढ़ाया था। कमरे का किराया इन्होंने 3,000 रुपये बता दिया, दुकान का किराया 1800-1900 कर रहे हैं। जिसमें दुकान है उसका तो किराया 1800-1900 कर रहे हैं, और जो कमरा है किराए पे देने का उसका 3,000 रुपये भी न कर रखे हैं। ये तो इनकी कारस्तानी देख ले, मना वो 17-18 पे था, मैंने उठाकर 3,500-4,000 कराया था। फिर 2-4 तेरे पर के सिफारिश आएगी उन्हें 3500 रुपये करवा दिया, मैंने 3,500 रुपये कर दिया दुकान का, अगले का 3,500। तो भाई जब 1989 से ले गई तक इन्होंने किराया क्यों नहीं बढ़ाया था, क्या वजह थी। सीधे 23 लाख रुपए आपकी तरफ उन्होंने निकाल दिए हैं, इस पे आप बोलो थोड़ा सा। यह बोल तो रहा हूँ, उसने भाई 5 कमरे मेरे पे नहीं चढ़े किराए पे 2 साल। भाई ये 3,60,000 तो काटे हैं इनने भाई। फिर भवन के ऊपर की कंपनी का होर्डिंग, वो बड़ा होर्डिंग था ना, वो आड़े किसी ने इतने हवाए चल पाचे इसे और लेकर पड़ा हो मना उतरवा के, और मन आड़ा हल चलाते किसान की जो हमारी किसानों का एक चिन्ह है
जो जिससे जो दो बैलों के हल चलाता किसान, जो एक हमारा समाज में जो एक हमारी पहचान है किसानों की, वह पहचान आज तक किसी ने नहीं लुभाई। लेकिन प्रधान जी मैंने भी होल्डिंग देखी है, फोटो उसमें आपका ही रहता था बस हमेशा। हो फिर जी मान ली हम कोई बधाई देंगे उधर फोटो में इसमें चपड़ेसी का लुआऊंगा, प्रधान का लग गएगा, लेकिन नहीं हमेशा तो नहीं है। लेकिन खर्चा आपने वो भवन की ओर डाल सारा यार मन उसने होर्डिंग ने के खा लिया कुछ, होर्डिंग तो रोटी देखानी पड़ी थी। इनकी तो सोच इसी हो रही है, नू और कम है भाई, तो 8-10 रोटी खाएगा तो 5 रोटी खाएगा। इनकी तो ऐसी घटिया सोच है, ये तो खाने वाले की रोटी और गिना है। नहीं उन्होंने ही बता कोई, इन्होंने नेतागिरी करनी थी, जिला परिषद पार्षद जो जिला परिषद का चुनाव लड़ना था, होल्डिंग्स यहाँ पे लगा, उसका खर्चा भवन पे डाला गया। अगर जिला परिषद का होर्डिंग लगा हो तो उसका सारा खर्चा मैं देने तैयार हूँ। अगर यहाँ जिला परिषद का होर्डिंग लगा हो तो सारा खर्चा मैं देने तैयार हूँ। दूसरी बात, किराए के कमरे में पेंच डर रही बात, बोला भाई तेल फूक दिया था ना 8 लाख का, फूक दिया भाई 8 लाख रुपए का तेल, गाड़ी नहीं चल रहे हैं, तेल में थोड़ी ना चल रहे हैं। मेरी गाड़ी सर्विस हुई है, मेरी गाड़ी में कितने टूट फूट हुई है, कोई चढ़ा रखी हो कोई बात हो तो आप बता। इब मैंने तेल तो चढ़ा रखा 2 गाड़िया का, और गाड़ी जा रही मेरी गलिया 100, तुम 98वां गाड़िया का तो इन हिसाब को ना पूछ। जब ये 98वां गाड़ी इनका जो मेरी भी बात हुई आज दिन में, इनका कहना ये है कि जितनी गाड़ियां गई हैं, जितनी गाड़ियां सोनू की चली हैं, उनका पेट्रोल भी इस भवन से उन्होंने वसूल किया। हाँ, ये जिम्मेवारी है। अगर तुम लोग भवन की गाड़ी और मेरी गाड़ी से अलग पर्ची कोई दिखाओ, अलग मान लीजिए जो कोई फंक्शन है उसमें आगे भाई आटे ताएगी, गोले खेड़े ताएगी 12 गाड़ी, 12 में था भाई 2 अपने पीछे दे लिए, 2 ने कह दिया भाई हमारा तेल गलवा लिए, वह तो एक अलग बात। मतलब कि ये पूरे 2 साल में 2 ही 4 ऐसे फंक्शन हुए होंगे ना। तो गाड़ी तो हमारी गलिया यहाँ से जींद 150 गई, ठीक है साहब के साथ, और हमारा तेल चढ़ा रखा हमने 2 गाड़िया का। अरे भाई तू एक बोल ले नून कर लेंगे हैं, तो 2 गाड़िया का तेल चढ़ा रखा, तो 148 गाड़िया की तो नहीं बुझी न मेरे तक, 148 गाड़ी कुकर गई भाई। अगर मान ले वो अब सिर्फ कमियां देख रहे हैं, और वो चीज़ उनको जो बाल की खाल निकाल रहे हैं, वो सूर की डाड़ा गोबर में लौट रहे हैं नाली में। अरे वो नू सोच रहे हैं बाज का सोने को और चिपट जाओ, और नहीं तो साड़ा का लत्ते तो बुंडे होंगे। इन और कोई मकसद नहीं है, ये बना रहे फद्दू। ठीक है, अभी आया हूँ। आज जो 23 है इनमें से आप कितने के मानते हैं कि भाई इतना मेरे पे हुआ है नाजायज़? मैं तो एक बात कह सकूँ हूँ, पहली बात तो ये मेरे से कुछ हिसाब नहीं मांग सकते, इनके पास ना तो कोई पद है। मैंने अपना जो लेखा है कि आप जो ड्राइवर रखते थे उसकी तनख्वाह भी भवन से देते थे, और तमाम तरह के जो खर्चे थे आपके अपने भी खर्चे उन्होंने आप वो इसमें इंक्लूड कर रखे हैं आपने। भाई इबिन न तो बेरा निके के करके खर्चे तू देकर जाओगा क्या, मरूंगा तो जी। भवन की रुखाड़ी कर रहे हैं। अब रही ड्राइवर की बात, ड्राइवर जो हमारे शहीद हो रहे हैं प्रेम सिंह दुवन, मेरे गांव से हैं, उसका लड़का ड्राइवर था। जो परिवार शहीद हो गया वो, क्या उसको हम कोई रोज़गार नहीं दे सकते? हमारा कोई दावते नहीं बनता, जो हमारे लिए कुर्बानी दे गया है बॉर्डरों पे, हम उसके बच्चे को यहाँ नौकरी नहीं दे सकते? तो भाई वो गाड़ी कभी भवन वाली चलाता, कभी मेरे वाली चलाता था, तो तनख्वाह उसकी यहाँ भवन से थी 10,000 रुपये। आपके आने से पहले इस भवन की आमदन क्या थी, और आपके आने के बाद जो है, आपसे पहले और बाद में कितना का अंतर आया है? थोड़ा सा इसके बारे में। इस बारे में तो देखो मेरे सामने 1.5 नहीं तो 2.25 का, 2.25 का नहीं तो 1.5 2.25 के मतलब लगभग ज़्यादा। अगर इनके लाख रुपए थे तो मैंने 2.5 लाख रुपए तक लेकर आया। ये दुकानें खाली रहने का क्या वो था इसमें? क्यों इसमें यहाँ ये जो से ये घूम रहे हैं ना, इन्हीं के बंदे यहाँ दुकान ले रहे हैं। इन्होंने दुकान ने आगे डिस्प्यूट वो कर रखी है, वो क्या किराया कर है, ऊपर से ऊपर चढ़ा रहे हैं। हाँ ऊपर से ऊपर। यहाँ का कभी किसी ने किराया नहीं बढ़ने दिया, ये मुख्य एक कारण है। इस पे एक प्रकार के 10-12 आदमियों का शिकंजा है। उनमें कुछ दुकानें हैं उनकी वो भी आगे हैं, क्योंकि सामने वाली दुकान का किराया 15,000 12,000, तो यहाँ की दुकान का किराया मैंने पहले 1600-1700 1900 रुपये 2,000 रुपये तक था, मैंने इसको 3500 रुपये तक किया है। तो पहले इन्होंने याद नहीं आई इस भवन की, क्या पहले नहीं है इस भवन का किराया बढ़ा सकते थे, कुछ आमदनी बढ़ा सकते थे? अब इससे मेरे से पहले आप लोग ध्यान देना, आपके जितने दर्शक हैं मैं उन सभी भाइयों से बताना चाहूँगा, मेरे से पहले आप लोगों में से किस किस को पता था किसान भवन कहाँ है? मेरे प्रधान बनने से पहले ना तो प्रधान का पता चलता था, जहाँ का होता वो उसने खुद बतानी पड़ी थी मैं बन रहा हूँ प्रधान।
ना ही भवन की कोई चर्चा थी। तो हमने जब चर्चा होगी तो खर्चा होगा। तो ये पानीपत ज़िले की आप पूरे हरियाणा में कहीं भी जाकर पता कर सकते हो। अब कह रहे भाई जयपुर गया, खर्चे से गया। भाई जाट सम्मेलन था और हमारी यूनियन के जाट सम्मेलन में चले गए, क्या दिक्कत होगी? हम इस बिरादरी से बिलोंग करते हैं, हमने जाना पड़ेगा। तो ये मान ले मैं अपनी बुआ का जा रहा हूँ, उसका खर्चा मैं बोन पर लेंदा, अपनी बहन का जा रहा हूँ, उसका खर्चा मैं बोन पर लेंदा, अपने मौसी का जा रहा हूँ, उसका खर्चा मैं बोन पर लेंदा। जी तो भाई बात है अलग, मैं कंधे अच्छे लागू। अब ये तो बता दिया सिर्फ अपनी गलिया दसाना चाहे हैं, लेकिन ये समाज भी समझ चुका है ना। तो सोनू मालपुरिया इस ऐसी घटिया सोच का अग भाई हम इस भवन में लगा सकते हैं। अरे जुन सिन्नू पूछे ना, तू इन सिन्नू क्यों नहीं पूछता भी तुमने दिया क्या है भवनों पर, अपनी बताओ तुम। आज आप जो आए हैं उनकी सुन के आए हैं या आज अपने आप ही आए हैं? क्या मकसद था जाने का? नहीं, मैं देखो मेरा हिमाचल का प्रोग्राम था, पंजाब का था, मेरे 8 दिन लग गए वहाँ। फिर मैं गया था लखनऊ, हमारी माँ पंचायत थी, अपने टिकैत साहब कर रहे थे, तो हम लखनऊ गए थे। कम से कम 32-33 आदमी थे हम यहाँ से, और वहाँ से यूपी से भी 1-2 भाई हमारी गलिया हो लिया। तो हम 32-33 आदमी लखनऊ गए, क्या हमने भवन पर पैसे ले लिए भाई? अब वो तो नू भी क्यों बोले संभाल के का भवन छटवाओगे, संभाल के का भवन अपनी बुआ ने दे होगा भाई, उसका संभाल के भवन का क्या करेगा? भवन तो हमने किसाना दे दिया खोज के। जी वो खुश रहे थे उन पर ना, तमने खुशिया। सोनू मालपुरिया किसान यूनियन की सेवा में लाग गया तो सोनू मालपुरिया खोज ले छोड़ दिया भवन, तुम आ जाओ अंडे दोगे ऑर्डर, क्या करोगे बताओ ऑर्डर? तो भाई ये इनकी गलत फितरत है, ये तो ये धुम्मे के मिश्रण वाली बात है। अग भाई इन्हें देनी चवन्नी नहीं, अगर भाई को चवन्नी दी हो और हिसाब से तो पहले मांगना आया करें। चलो एक बात ये भी है क्योंकि कागज़ आपके हाथ में है, आपको पता भी लगा है भाई, जो इन्होंने कहा है मीडिया वालों से भी आपकी बात हुई है। यहाँ पर जो मुनीम है मेरी भी उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा है कि भाई ये जो आपके सामने कागज़ है, तो आपका इसमें आपने पता किया होगा मुनीम से, क्या कुछ निकल के आया सामने? मैंने तो मुनीम से अब से नहीं, मैंने चार्ज दे दिया था 6 अगस्त को जगपाल को, उसमें पूरे ज़िले के आगे मुनीम भी था, सारे सौदे थे। अब वो जगपाल के आगे जो मुनीम, या तो मुनीम बुलाओ, मुनीम बताओगा भाई इसका क्या है, इसके बारे में तो मुनीम में बता सके हैं। और मेरे अच्छे बुरे कर्म के में ये बुढ़े बैठे भाई, दिखाई दे भाई बुढ़े कितने के बैठे हैं भाई। मैंने क्या कर्म कराया है, मैंने क्या अच्छा करा क्या बुरा करा, इसके बारे में तो पता करो इन तय। और हिसाब किताब के बारे में पता करो करने तय। मैंने कभी ना लेना किया ना मैंने देना किया, कुछ लिया है जब भी करने ना पैसे दिए लोग गए। आपने भी तो पता करना पड़ेगा जी, क्योंकि आरोप आप पे अभी महापंचायत की बात कर रहे हैं, हम पंचायत करेंगे उसमें तो आपको भी बुलाओगे, आपसे स्पष्टीकरण लेंगे। पहली बात तो उनकी पंचायत में उनका सब ने बेरा पिट गया कि ये झूठ बोल रहे हैं और झूठा गला कोई नहीं खिला रहा करता। नंबर 2, इस बारे में मेरे से क्या पंचायत करेंगे, इस बारे में तो करने से पता करो। जब करने ने आज भी आ रहा था वो अपना भाई चैनल वाला यूट्यूब वाला, जब उस करने ने अगले तो बताया भी 1,02,400 रुपये सोनू प्रधान ने भवन पे लेने हैं। यू करना तो नुको हम सोनू प्रधान ने लेने हैं भवन पे, वो नुको हैं अगर सोनू प्रधान पर हम लेवेंगे। इब उनके कि ये बता रखे हैं भाई हम हिमाचल गए, हम दून खाप में गए भाई, हम फलाने हम तो क्या बड़ा कित गए। चलो इसका तो आप रूपरेखा इसकी जहाँ जहाँ आपने जवाब देना, जिससे भी देना हो आप देते रहेंगे। अभी एक प्रोग्राम की तैयारी है बता रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष मान जो है यहाँ पे आने वाले कुछ 1-2 दिन में जो आने वाले को हमारी जो मासिक मीटिंग होती है प्रदेश की, उस मासिक मीटिंग में हमने 2-3 एजेंडे तैयार करने हैं। एक तो जैसे कर्जे पर ट्रैक्टर रैली पे हमारे चर्चा है, अब ये जीरी जारी ही उठ जाएगी 15-20 दिन में। लेकिन प्रशासन ने यहाँ पे मीटिंग के लिए भी तो बैन लगाया हुआ। नहीं, कोई बैन नहीं है ना, यहाँ प्रशासन का कोई ऐसा वो है कि भाई प्रशासन जो 11 सदस्यीय कमेटी है उसकी ओर से कोई अनुमति? वो 11 नहीं, वो 6 सदस्य कमेटी है। 5 हमारे वाले तो उनका पूछते ही नहीं हो, वो तो 6 सदस्य हैं, वो 6 के 6। उन्होंने कहा कि अगर आएंगे तो यहाँ पे मीटिंग होगी तो हम विरोध करेंगे। विरोध करोगे तुम विरोध कर लियो भाई, इसमें तुम जो किसान अपने आप बूझ लेंगे जिनसे आओगे, क्या तो विरोध करो भाई। किसान भवन में मीटिंग करने का किस वजह से विरोध करो भाई तुम? क्योंकि अभी यहाँ पे प्रधान निश्चित नहीं हुआ है, प्रधान दोनों तरफ से है। नहीं, प्रधान वो भी आ जाएंगे, हम उन्हें मना कर रहे हैं, वो भी आ जाएंगे, हमने तो अपनी चर्चा करनी है। प्रधान को ये किसी के कब्जे में थोड़ी ना है। लेकिन इससे थोड़ा सा विवाद भी तो बढ़ने की आशंका रहती है, आप करोगे वो करने नहीं देंगे, वो करेंगे आप करने नहीं देंगे। इब हम तो लखनऊ गए थे भाई, ये कोने गए उड़े, हम घासीराम नारायण के नरवाना गए थे, पानीपत इसकी तरफ से प्रधान जगपाल रावल था, ये तो नहीं गए उड़े।
ये तो लठ बजान गाड़ ऊपर तो देने जा सके हैं, भवन का सत्यानाश कुकर होगा उसके बारे में जा सके हैं, ये भले काम में जा ही नहीं सकते। तो इसमें कोई वो नहीं है। कमेटी जी मान ले 5 वो हैं 6 वो हैं तो 5 हमारे भी तो हैं। वो तो उनने का वकील है, वो तो आप पे बैठे हैं, आप कानून पास करें, आज भी बताओ कि मैं कागज पत्र ले गया उठा करते। तो भाई भवन का तो उनके पास कोई पद तो नहीं, उनके पास कोई इस पूरे उसका एपिसोड का कहाँ पर ख़त्म होगा, विवाद कहाँ पे निपटना चाहिए? क्योंकि आप चलो आपकी छवि जो है वो या तो लोग और ज़्यादा बनाने की कोशिश हो उन लोगों की, भाई सोनू मालपुरिया जो है ये है वो, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, लेकिन इसमें किसानी का जो है कहीं ना कहीं नुकसान है। अब भाई बिल्कुल तूने सही बात कही है खान भाई, बिल्कुल नुकसान हो रहा है। इन्होंने 6 महीने से यहाँ इस भवन का बेड़ा गर्क कर दिया, सत्यानाश कर दिया है। यहाँ कोई भी ऐसी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये कर रहे हैं तो थाने की सीटीएम की। वो सीटीएम साहब बेरानी के तो इन तक गोट का प्यारे है कि ये उन तक गोट का प्यारे हैं। सीटीएम साहब तो इनके हक में बोल रहा है। मैंने सीटीएम साहब के जो खिलाफ है वो मैंने मजिस्ट्रेट का लगा दी है, उसकी 30 तारीख है। भाई देखो लड़ाई का तुम्हारा ब्योंत नहीं भाई, हम तो नुको में हैं, अगर मैं सच झूठा हूँ तो भाई समाज मेरे तक सजा दे देगा। हम ये जो इन लिखे हैं इनके जवाब थारे दोबारा कंधो थारते दे, मैं मीटिंग में कदे करेंगे, मीटिंग में दे लेंगे, जहाँ कहेंगे वहाँ दे लेंगे। लेकिन जो हमने बताया उनका भी तो सवाल बताओ, जिनके नाम लिख रखे हैं कि ये रुपये लेंगे, उन पर भी तो उल्टे दुआ दो। एक इनसे नू पूछ ले भाई, जितने भी ये 5 है ना, नु भाई तुमने के दे रखे और उसने के दे रखे, भाई तुम नू बताओ पहले दान में आ जाओ। अगर दान में उनका तुमने कि 11,000 रुपये दिखे हैं, ईब तो गलवा दिया। बात तो दान की नहीं है ना जी, बात दान तो चलो जिसने दिया नहीं दिया उसने, बात है कि जो यहाँ से आपने जितने भी ये आपके हाथ में कागज़ हैं इनके स्पष्टीकरण के लिए आप क्या कुछ करेंगे भविष्य में? ये स्पष्टीकरण बता तो दिया। अब 3,60,000 तो वो है कि भाई 5 कमरे खाली क्यों रहे, इतने किराए पे क्यों नहीं चढ़ाए? क्या कारण रहा है, क्यों नहीं चढ़ाई? क्या कारण रहे भी यार, महीने और जुन से आंडे है इनका पकड़ कर थोड़ी ना लाऊंगा मैं। नहीं चाहे कुछ भी है, ऐसी तो इन 2 कमरे में, लेकिन मैं को जबरदस्ती लाऊंगा कि तू दुकान कर ले, और तू कहते गाहक नहीं आया, फिर मैं तू पूछ भाई क्या कारण है, वो तो गाहक जाने के कारण मान में के बेरा भाई के कारण है का मतलब भाई साहब मंगन का, या तो इनका कुछ हिस्सा हो, यही न कुछ ऐसा करके दिखाया हुआ, देखा हमने यूँ कर रखा है उनके लिए, हम तो इसके लिए जान दे देंगे। हिसाब से कोई भी मांग सकता है, कोई आम किसान भी मांग सकता है, वो तो चलो आम किसान यार जिसने नू बताना को 54 नहीं दे रखी, उस तक कौन हिसाब देगा? हिसाब मेरे आए भी नहीं, 1 तारीख को हमारी मीटिंग होती है, हर महीने की 1 तारीख को करना, हिसाब बताता भी आज 1 महीने में इतनी आमदनी और इतना खर्चा हुआ, इतने बचे हुए हैं, इतने बैंक में इतने यहाँ। तो जब वो ये थोड़ी अनबूझ गया, 4 वीडियो पहले बन रही भाई 1,02,400 रुपये सोनू प्रधान के भवन ने देने हैं। समाधान बताओ भाई साहब कैसे निकलेगा? भाई समाधान तो ऐसे है, देखो जो रूल रेगुलेशन के हिसाब से प्रधान बन रहे हैं वो है जगपाल रावल। इबनू बताना इससे पहले तो मैं प्रधान, मैंने बपोलिन ब्लॉक ने इसको सौंप दिया, मैंने प्रधान इसको सौंप दी। अब यूर में तो कुछ रोड़ा करें या कुछ गलती करें तो जब तो कुछ मानना है यार, उन आदमियों का किए मानना जो कुछ ना तो सदस्य ना कोई पद, ना कुछ उनका लेना देना, ना कुछ बहुमता लेना देना उनका। वो तो बीच में सूरजभान है, जो सूरजभान है पहले चौटाला पार्टी में था, बीजेपी में है। इब बीजेपी पार्टी ने तो जाकर न बोलिया सूरजभान मेरी सुन लो, मेरी तो इज्जत बचा दो, तो मैं अरे यू भवन का कब्जा मेरा करवा दो। ये बता भाई बीजेपी वाले भवन पे कब्जा कौन होने देगा? नहीं क्या मकसद क्या, क्यों करेंगे कब्जा? वो किसी ने नू बका दिया अकाड़ा पहले तो मेरे कन 1.5 करोड़ का वो बताओ थे, 1.5 करोड़ खा रहे हैं, आपने वीडियो में सुना होगा। उस तक किसी ने नू बका दिया भाई आड़ा भवन में तो करोड़ों की आमदनी है, सूरजभान तेरी तो लैटरी खुल जाएगी। ये सूरजभान ना आओ देखा नहीं ताओ, कहीं आपको भी तो नहीं ऐसा लग रहा हो, आप छोड़ ही नहीं रहे हो? अरे मैं तो प्रदेश महासचिव हूँ बोले भाई, छोड़ के माड़ा मैं चिपट रहा हूँ इसके, मैं घर भी है, मैंने संभाल का भवन भी देखना है, ठीक है साहब, तो कमाई ज़्यादा वो भी मैंने पूरा करना है। ये तो चलता रहा कर है, लेकिन मैं नू बताऊँ हूँ हमने अपना काम बंद नहीं किया है, यूनियन का जो काम है सुचारू रूप से चल रहा है, और ये बैठे हैं यहाँ कागज़ न चेक कर रहे हैं, कदे कुछ ले जाए गठड़ी बांध के, कदे कुछ ले जाए। तो आपको तो डर नहीं होना चाहिए, ले जाने दो, क्या दिक्कत है? अरे यार भवन की चीज़ कैसे ले जाएंगे? कागज ही तो हैं, फोटो स्टेट लेके जा रहे हैं तो ने के बेरा फोटो स्टेट लेके के लेके हमने नहीं बेरा,
जिब नू बताए गठड़ी बांध के ले गए, इब वो के ले गए, मने के डर है भाई, सोनू नहीं डरिया करता। जब आपने कोई गड़बड़ करी नहीं रखी तो डरना क्या इस बात पे है? तो यार डरना तो इसका मतलब नू थोड़ी ना कि ये कोई जो को पद नहीं सद नहीं, कुछ लेना नहीं देना नहीं, और गठड़ी बांध के बाहर चला जाए, कुछ न कुछ तो होगा। एक सीट या मेरी ये 4 जने मिलकर न मान लिए सारे सिस्टम ने नू करे बहुन इनका है, जुन सा प्रधान न या उसने नहीं बूझ रहा, तू जुन सा पछला उसने नहीं बूझ रहा, तो नू बताऊँ वो के हैं, वो तो अगले प्रधान नहीं पछले प्रधान नहीं, वो तो कल भी आड़ नू यार खाना आया कर दे, आज भी खाना है। प्रधान जी आपकी भी पूरी ताकत है, उधर सूरजभान की भी पूरी ताकत है, कोई बीच का रास्ता आपको लगता है? क्योंकि बुजुर्ग आपके साथ हैं, उनके साथ भी बुजुर्ग आदमी हैं, जगपाल जी आपने चुन लिया, उधर से सूरजभान भी मैदान में है, भाई मैं भी प्रधान हूँ, इस तरह से कब तक चलेगा? कोई एक ऐसी अपील दोनों तरफ से, एक आज ये नमस्कार भारत के माध्यम से पूरे ज़िले के किसानों से, दूसरी तरफ से के माध्यम से भी, जी आप बोलिए पहले। मैं अभी आया हूँ, आज जो 23 है इनमें से आप कितने के मानते हैं कि भाई इतना मेरे पे हुआ है नाजायज़? मैं तो एक बात कह सकूँ हूँ, पहली बात तो ये मेरे से कुछ हिसाब नहीं मांग सकते, इनके पास ना तो कोई पद है, मैंने अपना जो लेखा